नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं रोहित पांडे जी और हम बात करने वाले हैं अमित शाह का जो बयान उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की। तो शुरुआत रोहित जी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह आ चुके हैं और 80 सीटों की जो संकल्पना है वो तो लेकर साथ चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही 300 पार का नारा उन्होंने एक बार फिर से दे दिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे बयानबाजी को लेकर और जो माहौल इस वक्त बना हुआ है देश में? बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से 2024 की तैयारियां बीजेपी अभी से ही कर रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें तय कर लिया जाता है कि किन एजेंडों पे हमें आगे बढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी टारगेट कर रही है, उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पसमानदा सम्मेलन चलाए जा रहे हैं और लगातार उन मुस्लिमों के बीच पहुंचा जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनको बताया जा रहा है कि बीजेपी ने क्या कुछ किया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने कैसे जीता है। तो अब विश्वास जीतने की बारी है और अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं तो पहले से ही बीजेपी ये कहती रही कि अब की 80 में 80 लानी है। हालांकि जो सर्वे अभी आ रहे हैं वो 70 के आसपास सीट जीतते हुए बता रहे हैं कि वो जीत सकती है बीजेपी। लेकिन अमित शाह का ये कहना कि मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने का संकल्प लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, 300 पार हमें सीट दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 300 के पार मतलब आप वही जो 2019 में आपने किया वही आप फिर से दोहराने के लिए देख रहे हैं और बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। आंचल, उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी और देशों के अलग अलग प्रदेशों के देश के अलग अलग प्रदेशों की संसदीय सीटों पर जहां पर उन्हें हार मिली थी या फिर जहां मार्जिन 1000, 2000, 5000, 10,000 का था, वहां पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। तो इसके तहत बीजेपी ने ये पूरी तरीके से कंफर्म कर लिया है कि अब उन्हें किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है। अमित शाह निश्चित तौर पर इस पूरे कैंपेन के सबसे मेन लीडर होते हैं। भले आप केंद्रीय चुनाव समिति में तमाम चेहरे देखें, संगठन में तमाम चेहरे देखें, लेकिन चाणक्य बीजेपी के वही हैं और वही तय करते हैं कि किस तरीके से पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बड़ी रैली कर ली 2024 की और उन्होंने उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर मंच भी नहीं हो सकता था, कौशाम्बी, आजमगढ़, पूर्वांचल की तरफ इससे बेहतर मंच भी नहीं हो सकता था कि ऐलान करने के लिए कि 300 पार और मोदी को पीएम बनाने का संकल्प मैंने लिया है और उन्हें पीएम बनाना है आपके भरोसे। तो मुझे लगता है कि 2024 का टोन उन्होंने सेट कर दिया है और जैसा बताया है कि राम मंदिर आपको 1 जनवरी को मिल जाएगा, मतलब प्रदेश को देश को समर्पित कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट किया और 2024 लड़ने की तैयारी है। 2019 की और अगर इस वक्त की हम बात करें तो 2019 में कई सारे मुद्दे थे बीजेपी के पास। हालांकि जैसे ही उसे सत्ता मिली उसने एक एक करके जो भी उसने दावे किए थे जो उनके घोषणा पत्र था उस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो जो मामला है वो थोड़ा उलट नजर आ रहा है। उस वक्त बहुत सारे ऐसे वादे थे जो बीजेपी कर चुकी थी, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो राम मंदिर भी लगभग बन चुका है। बिल्कुल। इसके साथ ही धारा 370 हो या तमाम बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो बीजेपी सुलझा चुकी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून हो सकता है या फिर जिसके वजह से सीएनआरसी की वजह से बहुत बड़ा हंगामा मचा, ये हो सकता है। लेकिन कोई और बड़ा खास मुद्दा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो विपक्ष के लिए कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर हमला बोल रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और इसके साथ ही उनकी वाइफ को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हमला बोला जा रहा है, पर्सनल हमला जो बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फायदा तो दिलाएगा ही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस पर रट लगाए हुए है, आपको लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा हो सकता है डिग्री और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर? देखिए आंचल, बीजेपी और कांग्रेस में यही फिलहाल पिछले 10-12 सालों में अंतर है। बीजेपी कैश कराती है जब पीएम मोदी को कुछ कहा जाता है, उनकी मां को कुछ कहा जाता है, उनके परिजनों को कुछ कहा जाता है तो बीजेपी उसे कैश करा ले जाती है। 2014 के बाद से आप लगातार देखेंगे कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निजी हमले करती रही। कभी उन्हें कोई किसी तरीके का बयान बोल देता है जो हम बता भी नहीं सकते हैं, भले वो ऑफिशियली पब्लिक में बयान है लेकिन वो बोले भी नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे बयान कांग्रेस नेताओं या विपक्ष द्वारा दिया जाता है। अब आप पीएम मोदी की डिग्री पर और सवाल उठा के और अडानी अंबानी पर अगर आप सवाल उठा के 2024 लड़ने जाएंगे ना तो आप जनता से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जनता को अपने मुद्दों से मतलब है। अडानी अंबानी से भी उसको इतना नहीं देखना है कि अडानी अंबानी क्या चल रहा है, और पीएम मोदी से अगर आप जोड़ेंगे, उनको गालियां देंगे तो निश्चित तौर पर जनता तो फिर पीएम मोदी की तरफ ही जाएगी, जिस तरह से हमने 2014 में देखा भी है और 19 में। हाँ, और 2014 का वो जो मार्जिन था वो बढ़ा 282 से 303 आया। तो अब कांग्रेस को ये देखना है कि इन 5 सालों में तो आपने इतना कुछ करने के बावजूद भी उनकी सीटें कम नहीं कर ली हैं, तो अब 2019 से 24 के बीच में आप क्या कुछ ऐसा करें
कि बीजेपी को थोड़ा भी टक्कर दे पाए, क्योंकि अभी तो नहीं लग रहा है कि कौन बीजेपी के सामने खड़ा होगा। क्या कांग्रेस लीडिंग करेगी या टीएमसी लीडिंग में होगी या फिर नीतीश कुमार का चेहरा होगा, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये तय नहीं हो पा रहा। हमें याद होगा कोलकाता में वो एक बड़ी रैली हुई थी, तमाम लोग बड़े नेता पहुंचे थे, 11, 12, 14 लोग थे, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला कहाँ गए, कौन लीड किया। वो उस वक्त एक बयान भी काफी चर्चाओं में था कि कौन दूल्हा होगा इसका। तो वो सब चीजें, कौन था लीड करने वाला, कुछ भी नहीं पता है। 2024 में किस तरीके से विपक्ष सामना करेगा, ये बड़ी बात है। तो वही साफ तौर पर है कि अब की जो आपने मुद्दों की बात की, उनमें बीजेपी के पास थोड़े बहुत मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास मथुरा काशी है, अभी वो उस मुद्दे को अभी आगे देखेगा, लेके जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रहा है और जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं, हाँ, चाहे वो तो देखिए ज्ञानवापी का मामला वो हो, अदालत का तो है, वो अदालत में जिस तरीके से फैसले आएंगे उसको देखा जाएगा। तो लेकिन बीजेपी से नहीं बुला सकती। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आया राम मंदिर का, लेकिन बीजेपी ने उसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो वो तो अब साफ तौर पर कहेंगे ना कि हम मंदिर बनवा रहे हैं। भले विपक्ष ये कहता रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन, निश्चित तौर पर सुप्रीम अदालत का फैसला आया इसीलिए मंदिर बन रहा है, लेकिन बीजेपी तो ये कहेगी ना, हम इतनी लंबी लड़ाई, हमारे अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर सब हमारे लड़ते आए हैं राम मंदिर के लिए। तो आज जब राम मंदिर बन रहा है, भव्य तरीके से बन रहा है, तो बीजेपी मोदी राज में बन रहा है, तो इसे बीजेपी कैश कराएगी। और जनता भी कनेक्ट कर रही है, सीधे कह रही कि हाँ आपने लड़ाई लड़ी इसीलिए आज मंदिर बन रहा है। सुप्रीम अदालत का फैसला जो आना था वो तो आया ही, लेकिन आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और इसीलिए कनेक्ट हुई है जनता। 370 पर आप देख लीजिए। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज आया बहुत कुछ बदला है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने सबूत भी पेश कर दिया कि हाँ योगी ने अच्छा काम किया है। खुद उसने, आज अमित शाह ने भी तारीफ की दिल खोल के। दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ को मौका दिया, भले ही आला कमान योगी आदित्यनाथ को लेकर जो भी खींचतान चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता ना चल तो ये देखिए विपक्ष एक बज बनाता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मुझे लगता है। रोहित जी, कुछ ना कुछ तो उस वक्त था ही, जिस तरीके से प्रकरण हुए योगी आदित्यनाथ और जो आला कमान है उसके बीच में, लेकिन बाद में जब चुनाव आया तो मुहर भी उन्हीं के नाम पर लगी और उसके बाद उन्होंने जीत भी दिलाई। भरोसा जो है वो कायम रहा और अब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये इस वक्त काम किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इतने सारे प्रदेशों में किस तरीके से दंगे हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा प्रदर्शन कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं पर अगर हम बात करें शोभा यात्रा की, तो पहले से ही जो मस्जिद थी और मज़ारें थी उन्हें ढक दिया गया था। बाकी राज्यों में भी ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कोई भी त्योहार आता है उससे पहले ही तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन बाकी जो सरकारें हैं, जो वहां का पुलिस प्रशासन है, वो सिर्फ और सिर्फ वही होता है मलाई खाने के लिए सत्ता में आ गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक तरीके से काम कर रहे हैं और जनता को ये दिख भी रहा है। भले एक दो प्रॉब्लम है, चाहे वो जानवरों की समस्या हो, छोटे मोटे और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के नाम को देखते ही तुरंत मुहर लगा देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचेगा। और आप बोल रहे हैं कि चैनल दिखा रहे हैं 70, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में जो आंकड़े आए थे वही आंकड़े एक बार फिर से दोहराए जाएंगे। वही 70-72 के आसपास फिर से आपको दिखेंगे। वही आपने कहा, आज अमित शाह ने भी वही बात कही कि जिस तरीके से सूबे के सीएम काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था मैनेज की है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी ने पीएम बनाया तो वो सीएम बनाया उन्हें, तो उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसमें नो डाउट। और आज की तारीख में आंचल सीएम की अगर जो लिस्ट है बीजेपी की, उसमें सबसे बड़े सीएम आपके योगी आदित्यनाथ हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू है इस वक्त। आप वो किसी भी राज्य में चुनाव हो, आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर मांग किसी की रहेगी तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ की होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद आप लगातार। तो ये तिकड़ी आप एक कह सकते हैं कि इस वक्त काम कर रही है। 2024 में किस तरीके से चीजें होंगी ये देखना होगा। लेकिन अमित शाह, मैं वही फिर बार बार कह रहा हूं कि हुंकार उन्होंने भर दी है और उन्होंने ये इतना जोर देके कहा है ये बात ना कि मैं यहां पर यूपी आया हूं और ये संकल्प लेके आया हूं कि पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाना है, 300 सीटें आपके भरोसे हमें जीतना है। तो ये ऐसे ही उन्होंने कहा, देखा होगा, सोचा होगा, विचारा होगा, तब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। और आप देखें बाकी और भी नेता हैं, बयानबाजी करते हैं, दावे भी करे जाते हैं, लेकिन आप देखें कि वो वादे कितने पूरे हो पाते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो जो वादे उन्होंने किए हैं वो उन्होंने पूरा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर आप बात करें तो वो भी वादे करते हैं, वो वादों पर काम भी करते हैं, जनता को आज लाभ भी मिल रहा है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और वहां पर अगर बीजेपी को 80 सीटें आ जाती हैं और बाकी जो राज्य हैं
थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता भी है तो बीजेपी के लिए आसान ही 80 सीटें आई तो फिर तो आप बीजेपी आप देखेंगे, मुझे लग रहा है 303-19 था ना, आप 325 अकेले उनकी देखेंगे फिर तो 330 के आसपास। हाँ, 300 के आसपास जो सीटें हैं वो बनती नहीं, अगर हुई नजर- 80 पे 80 आ गई तो 330 आप जाइए, 335 बीजेपी देखिए के। अभी इस वक्त जो माहौल बना हुआ उत्तर प्रदेश में उसको देखते हुए तो यही करते, क्योंकि और पार्टी कोई नजर नहीं आ रही है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी है लोकसभा में उनका उतना वर्चस्व नहीं रहता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जनता साफ कहती है कि भाई यहाँ तो केजरीवाल रहेगा, हम लोकसभा में मोदी जी को लेकर आएंगे। राजस्थान की आप बात करें तो उनका भी यही कहना है कि अभी तो गहलोत चल रहा है लेकिन हम मोदी जी को ही पसंद बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी राज्य में जाइए तो ज्यादातर जो स्थानीय पार्टियों की अगर हम बात छोड़ दें तो कांग्रेस नहीं, बीजेपी, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की वजह से। वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे आपने गठबंधन की बात की, तो गठबंधन में कौन है चेहरा? राहुल गांधी है, कांग्रेस उन्हें बार बार आगे कर रही है। ममता बनर्जी का भी कुछ दिन पहले ही बयान आया राहुल गांधी को लेकर, उससे साफ पता चल गया भाई टीएमसी जो है वो राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं जाने वाली, यानी कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अब कांग्रेस से राहुल गांधी के सिवा किसी और को आगे करेगी नहीं। वहीं पर राहुल गांधी की इस वक्त अगर बात करें कोर्ट के, संसद सदस्यता भी चली गई, लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई है 8 साल, चुनाव पे भी उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब तो प्रश्न चिन्ह ये होगा ना गठबंधन में भी कि भाई आपके पास तो अब सांसद भी नहीं है, आप किस आधार पे आपको लीड करने के लिए मिला गया। तो ये बहुत सी बातें हैं, देखना होगा क्या कुछ तो होता है। गठबंधन में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जो सीटें हैं किसके पास जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि मोदी के सिवा कोई भी और नजर नहीं आ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, जिस तरीके से बीजेपी नारा देती है तो बिल्कुल वही नजर आ रहा है कि मोदी ही एक समझो विकल्प, या समझो या फिर कोई और है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है सिर्फ और सिर्फ मोदी को चुनने के अलावा। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है 2024 में और किस तरीके से बीजेपी का सामना कांग्रेस या जो भी महागठबंधन होगा वो किस तरीके से करते हैं। अभी तो गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी को पीएम बनाने का दोबारा तिबारा संकल्प ले लिया है और आपके भरोसे 300 सीट हम जीतने की तैयारी में हैं। तो फिलहाल जो अपडेट होगी आपको लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही।